Good evening everyone, most welcome to your own channel right on। then ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। then ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ MCQs ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਫॉर ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ MCQs। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਮ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, अगर वो फ्री क्लासेस लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल ने। और दोनों के बीच जो प्रॉपर डिफरेंस की है वो तो क्लास के पता लग जाएगा। एक वीडियो मैंने अपलोड करके लगाई हुई है स्पेशली फॉर द पेड बैच, तुम उसमें देख के अपने सारे डाउट्स क्लीयर कर सकते हो। हूँ थोड़ी सी हल्की जी इन्फॉर्मेशन ही देवांगे कि जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं इन द फीस ऑफ 7000 वो कर सकते हैं। एंड 10 मार्च तो अपना ये बैच स्टार्ट हो रहा है। दैन जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इस नंबर के उपर अपना नेम प्लस अपना जो एड्रेस है, ठीक है, सिटी नेम है, वो अपना लिख के मैंने उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ओनली व्हाट्सएप मैसेज अलाउड, ठीक है। कॉल्स ने जो हले अलाउड नहीं है, आफ्टर 7 मार्च थोड़िया कॉल्स अलाउड होंगे, ठीक है, वो तो मैं चकांगी कॉल। तो इस लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्ड क्लासेस होंगे, नोट्स टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुहानू दी हुई है, तो उस वीडियो में देख लो, ठीक है। सो ईजिली तुहानू हैल्पफुल होएगा। चलिए अगे, तो अज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फॉर द लाइक जो अपने हाइपरबोला है, हाइपरबोला के 25 क्वेश्चंस ਨੂੰ कवर करना है। काफ़ी ज़्यादा ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जो तुम क्वेश्चंस ਨੂੰ प्रैक्टिस करते हो तो सब तो पहले खुद इसका आंसर दो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैनू लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ कि 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ, ठीक है। चलो दैन एक हाइपरबोला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ वर्टिसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि एक हाइपरबोला ਦੇ ਵਿੱਚ 2 वर्टिसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ और 2 ਹੀ ਫੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नो डाउट, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज राइट हियर? डी ऑप्शन इज राइट हियर। सेकंड क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ सामने है। सेकंड क्वेश्चन की है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज सेम एज वर्टेक्स। कहते जो सेंटर है कि वो वर्टेक्स के नाल सेम होंदा है? बिल्कुल नहीं, सेंटर इज अ सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। और वर्टेक्स की होंदा है? वर्टेक्स होंदा है ਜਿਹੜੇ कि ट्रांसवर्सल ਜਾਂ कंजुगेट एक्सिस ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो क्लियर जी गल है, दैट इज नॉट अवर सेम पॉइंट। सो सेंटर ते वर्टेक्स सेम नहीं होंगे। अगे चलते हैं, दैट इज थर्ड वन क्वेश्चन इज द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की मैंने की करना है, फोकस फाइंड करना है। पहली गल तो आपको पता होना चाहिए है वट इज द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो फोकस है वो कितना होंदा है, ठीक है। तो सब तो पहली गल तो मेरे को इतने ए स्केयर की वैल्यू कितनी है? ए स्केयर की वैल्यू आई थिंक सो थोड़ा सबनों क्लियर है कि 9 है। और बी स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी है? 16 है, ठीक है जी। ए स्केयर और बी स्केयर दोनों ही मैनू पता नहीं। हुण जेकर आप गल करिए ए स्केयर और बी स्केयर दोनों ही मैनू पता है कि कितने ने, तो जी फोकी है वो अपने को की होंगी है? फोकी अपने को होंगे सब तो पहले वो अपने ई स्केयर फाइंड आउट करना पेगा, क्योंकि वो अपने को होंगी है प्लस माइनस ए ई 0, ठीक है। सो हाइपरबोला देखो तो पता करो कि थोड़े को जो फोकी है वो की होएगी प्लस माइनस ए ई 0 होगी या प्लस माइनस 0 ए ई होगी, ठीक है। उस ईजिली पता लग जाऊगा। तो हम अगर आप देखिए तो प्लस माइनस ए ई 0 अपने को की होएगा फोकस होएगा। तो देखो बी स्केयर की वैल्यू जो है वो कि होंगी है ए स्केयर ई स्केयर माइनस 1, इतों वैल्यू कढ़ लो, दैट इज 16/9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्केयर। इतों ए स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई? 25/9 आ गई, मतलब ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई? 5/3 आ गई। और ए की वैल्यू मेरे को कितनी है? 3 है, मतलब ए इंटू ई की वैल्यू मेरे को कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सो मेरे को आंसर इतनी केड़ा राइट हो जाना है? ए बी सी या डी। तुम प्रॉपरली देख सकते हो आराम के नाल कि मेरे को जो आंसर है दैट इज प्लस माइनस 50। विच ऑप्शन इज राइट हियर? ए ऑप्शन इज राइट हियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के देख सकते हो कि क्वेश्चन सेम है, बट इतनी जो हाइपरबोला है वो चेंज हो गया। हाइपरबोला जो है वो चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली अपने को फोकी भी चेंज होएगी, तो अपने को फोकी की होएगी? ए ई होगी। हुण इसनूं सॉल्व करने दे टाइम वेस्ट नहीं करना। अपने को ए ई की वैल्यू 5 ही है, तो अपने को कितनी आ जाएगी? 0 प्लस माइनस 5 आ जाएगी। सिंपल ईजी, दैट इज अवर सी ऑप्शन, ईजी। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के उपर। यदि इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने नहीं पूछे आपको, कहते इस हाइपरबोला की इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है? तो यदि इसेंट्रिसिटी देखो ए स्केयर कितना है? मेरे को 9 है। बी स्केयर मेरे को कितना है? 16 है। तो यदि इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर ई स्केयर माइनस 1, ठीक है। सो 16/9 विच इज इक्वल टू ई स्केयर माइनस 1। तो 16/9 प्लस 1 मेरे को कितना होगा? ई स्केयर के इक्वल होगा। तो ई स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ जानी है? 25
अगेन 9 तो यह क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि केडी ऑप्शन अपने को सही हो जानी है, डी ऑप्शन सही हो जानी है विच इज 5/3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, व्हाट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, सो इतने आपने फाइंड करनी है ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ। ठीक है, जो अपने को कितनी होंगी है 2 × a होंगी है। ठीक है, 2 × a इजी। हम 2 × a फाइंड करने ਲਈ ਮੈਨੂੰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ 9 ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 3 ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 2a ਵਿਚ ਇਜ਼ 6 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंजुगेट एक्सिस लेंथ ऑफ द हाइपरबोला। इसने कंजुगेट एक्सिस लेंथ मैंने की करनी है फाइंड आउट करनी है। देन डोंट फॉरगेट कि जो कंजुगेट एक्सिस लेंथ है वो मेरे को कितनी होंगी है, वो मेरे को 2 × b होंगी है। ठीक है, अगर मेरे को 2 × b होंगी है तो b की वैल्यू जी मैंने पता है कितनी है 4 है। अगर मेरे को b की वैल्यू 4 है देन ओबवियसली मेरा ऑप्शन की होएगा सी होएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला मेरे को कितना है तो लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला का कितना होंगे मेरे को 2b² / a होंगे। सो b² की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने पता है विच इज 16 और a की वैल्यू मेरे को कितनी है 3 है। सो मेरे को कितना आ गया 2 × 16/3 तो डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 32/3 विच इज बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ओके, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जा रही है ना, लाइक 6 मिनट्स होए ने हले ओनली और मैंने इंट्रोडक्शन के नाल 9 क्वेश्चन कवर करते। थोड़ा स्लो चलते हैं, ठीक है, आराम नाल करते हैं, तो बहुत छोटी जी क्लास हो चुकी नहीं तो चलो। सो द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला मैंने दसना है। सो थोड़ा सारे पता है कि लेटेस्ट रेक्टम दी इक्वेशन दसनी है, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। सो मेरे को कितना होएगा जी x = +- a × e। ठीक है, सो x = +- a × e करोगे तो थोड़े को आराम नाल आंसर आ जाएगा। इस सेम क्वेश्चन दी a × e तुसीं कढ चुके हो विच इज 5। सो x = +- 5, सो नो डाउट दिस इज ए। ठीक है, सो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10th क्वेश्चन के आपको की दिता होया है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8। जेकर ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो 8 है, मतलब 2 × a = 8 और a की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 4 आ गई। आई थिंक ये ही थोड़ा क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा, आगे सॉल्व करने की लोड़ नहीं पैनी। b नहीं है, c नहीं है, d नहीं है, बट स्टिल कंजुगेट एक्सिस की लेंथ जो है वो 10 है, तो मतलब 2 × b की वैल्यू मेरे को 10 है, मतलब b की वैल्यू मेरे को कितनी आएगी 5 होगी। ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, तो क्लियर जी गल है, ए ऑप्शन है। सो नो डाउट ए ऑप्शन इज हेयर। सो अगे चलते हैं, इफ द फोकी ऑफ द हाइपरबोला आर दिस। जेकर फोकी ऑफ द हाइपरबोला इन्नी है 0 ± 5 देन मेरे को लेंथ ऑफ द सैमी ट्रांसवर्स एक्सिस इज 3। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2a ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮੀ क्या है, तो सैमी का मतलब कितना हो गया कला ए हो गया, तो मतलब ए की वैल्यू मेरे को कितनी है 3 है और इन्होंने दी हुई है फोकी। फोकी मेरे को की होंगी है 0 ± a e होएगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फोकी देखो मैंने की दी हुई है 0 ± a e दी हुई है, तो मेरे को a × e की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये अकॉर्डिंग मेरे को e की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गई। ठीक है, हुण जेकर मेरे को a हैगा, मेरे को e हैगा, मैं b फाइंड कर सकती हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकती हाँ। सो मेरे को b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मिनट ओनली। मेरे को b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को b की वैल्यू आ जाएगी b² विच इज इक्वल टू a² e² -1। ठीक है, सो b² की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। सो ये मेरे को कितना हो गया 9 और 25/9 -1, तो मेरे को कितना आ गया 9 × 16/9। सॉल्व करके मतलब कुल मिला के b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 4 आ गई। तो ध्यान नाल देखो ये जो मेरे को पैराबोला है वो किस फॉर्म के है, तो पैराबोला मेरे को कुछ इस फॉर्म के है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, कुछ इस फॉर्म के है, तो मतलब मेरे को b की वैल्यू इत्थे होएगी। ठीक है, तो मतलब b की वैल्यू मेरे को की है, मतलब सॉरी उल्टा दिता हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे को केड़ी ऑप्शन सही बैठ रही है इत्थे, ए ऑप्शन सही बैठ रही है और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्लीयर जी गल है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज ना हो जी, अपने को दिस ऑप्शन इज राइट, क्योंकि आपको पैराबोला सॉरी हाइपरबोला उस फॉर्म के दिता हुआ है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 12 क्वेश्चन दिता हुआ है हाइपरबोला इन विच लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस आर इक्वल। उसमें तुम केड़ा हाइपरबोला बोलते हो। ठीक है, तो बिल्कुल दैट इज नोन एज इक्विलेटरल हाइपरबोला। अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर, द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है, तो इतने थोड़ा जिहा सॉल्वेशन करनी पएगी। 4x² -9y² -8x विच इज इक्वल टू 32। इदा करके मैंने एक इक्वेशन दी हुई है। फर्स्टली वी हैव टू मेड इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इन्होंने दोनों चो मैं 4 कॉमन कट लैनी है। मेरे को कितना बच गया x² -2 बच गया। ठीक है जी, -9y² इज इक्वल टू 32। सो ये मेरे को कितना हो गया, ये मेरे को हो गया 4। ठीक है,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो तो इन्हों आप परफेक्ट स्केयर बना लेने, इतने नाल एक्स भी आऊगा जी। तो इतने मेरे को हाफ द स्केयर मैंने की कर दिता, ऐड कर दिता, मतलब 1 नूं मैंने ऐड कर दिता। अगर 1 नूं मैंने ऐड किया है तो ओबीयसली मैंने 1 नूं माइनस भी करना पऊगा। सो -4 उधर जाके +4 हो जाऊगा। तो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया 32 + 4 विच इज इक्वल टू शिट सॉरी 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 चलो 32 + 4 ठीक है विच इज इक्वल टू 36। और इतने मेरे को माइनस के 9/2 पे आई है। ठीक है सो मेरे को कितना बन गया x -1 द होल स्केयर -9/2 विच इज इक्वल टू 36। 36 नाल इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दो हर जगह पे, तो थोड़े को हो जाएगा पैराबोला हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। सो x -1 द होल स्केयर अपॉन 9 -y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो क्लियर है कि मेरे को ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई है, और बी स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई है 4 आ गई है। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लो, 4/9 + 1 इज इक्वल टू ई स्केयर। सो मेरे को कितना हो गया जी 13/9 हो गया विच इज इक्वल टू ई स्केयर। सो ई की वैल्यू कितनी आ गई √13/3 विच ऑप्शन इज राइट हियर, बी ऑप्शन इज राइट हियर। सॉल्वेशन करनी पैनी है इन्होंने। सो अगे देखो मैंने की दिता होया, अगे दिता होया कहते इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला बी 8 कहते जेकर थानू लेटेस्ट रेक्टम जो है हाइपरबोला का वो 8 दिता होया है तो इस एंड इसेंट्रिसिटी मैंने इन्नी दी हुई है, दैन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कितनी होगी। तो जिमें कि आपको सारे पता है कि लेटेस्ट रेक्टम कितना होंगे 2b² होंगे, वो मैंने कितना दे दिता ए दे दिता, तो मतलब b² की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई है 4 आ गई है। ठीक है और इसेंट्रिसिटी मैंने कितनी दी हुई है, यह दी हुई है। तो जिमें कि सानू सारे पता है दैट इज b² इज इक्वल टू a², e² की मैं वैल्यू पुट करदा 9/5 -1, तो b² अपॉन a² की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, मेरे को यदी वैल्यू आ गई 4/5। हूँ इतों मैं वैल्यू ये पुट कर देनी है तो मेरे को 4/a रह जाएगा। ठीक है जी, तो इतों मेरे को कितना आ गया 4/5 दे ए की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, ए की वैल्यू मेरे को 5 होगी। ठीक है तो ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 5 आ गई। अगर ए की वैल्यू 5 आ गई तो ये पुट करके मेरे को b² कितना आ गया जी 20। ठीक है b² आ गया, a² आ गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कर लो। सो x² अपॉन a² विच इज 25 माइनस y² अपॉन b² विच इज 20 इज इक्वल टू 1। तो तुम आप ही देख लो विच ऑप्शन इज राइट हियर, ए बी सी या डी। तो थोड़ा क्लीयरली पता लग ही गया होना विच ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर। 4x² - 5y² इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, केडी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द लोकस ऑफ द जी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहते इन्होंने दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा, ठीक है, वह लोकस दसना है लाइन्स ऑफ द हाँ जी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, तो लोकस दसना है कि मेरे को की बनूगा। तो जिमें कि तुम देख ही सकते हो कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दसना है, तो जेकर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दसना है, ठीक है, जिहदे विच के दी अलग अलग वैल्यूज होणगियां, तो पहले तो मैं की करदी हाँ फर्स्ट दे विचों के दी वैल्यू नूं कढ के सैकेंड दे विच पुट कर देनी है और फिर उसनूं सॉल्व कर लांगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट दे विचों के दी वैल्यू नूं कढो, सैकेंड दे विच पुट करो तो इसनूं सॉल्व करो, सॉल्व करके तुहाडे कोल की हो जाऊगा आंसर आ जाऊगा। तो फर्स्ट दे विचों जदों के दी वैल्यू कढोगे तो तुहाडे कोल कितना आ जाएगा √3x - y विच इज इक्वल टू 4√3 के। ठीक है, सो मेरे को इतों 4√3 के आ गया, तो के दी वैल्यू मेरे को कितनी आ गई है, मेरे को के दी वैल्यू आ गई है √3x - y अपॉन 4√3 विच इज इक्वल टू के। ईजी। हुण इतों जेकर तुसीं के दी वैल्यू कढ ली है तो उसनूं की करो सैकेंड दे विच पुट कर दो। ठीक है, हाँ जी, सैकेंड दे विच पुट करोगे थोड़ा जिहा लंबा जाऊगा, थोड़ा नहीं बहुत लंबा जाऊगा आई थिंक सो। √3x के दी वैल्यू मैंने इतों पुट की तो √3x - y अपॉन 4√3। ठीक है, बट ये अपन करना पऊगा, होर कोई मैनूं नहीं लगता मैथड है। सो √3x - y अपॉन 4√3। ठीक है, -4√3 इज इक्वल टू दे विच लै जाओ। ठीक है, सो इतने मेरे को की हो जाएगा √3 जो मैं कॉमन कढ़ के उधर भेज देवां तो मेरे को कितना बन गया, मेरे को इतों बन गया लाइक 3x² माइनस √3xy प्लस √3xy माइनस y² विच इज इक्वल टू 4 4 16 16 9 मेरे को हो जाएगा समथिंग कुछ 48 नहीं 48 थोड़ी होएगा
3 सॉरी हाँ 3 48 ठीक है। सो ये मेरे को कैंसल हो गया। तो हम तुसी आप ही देख लो कि ये मेरे को केड़ी क्वेश्चन बन गई, ये तो कोई डाउट है ही नहीं ठीक है, इन्ना लंबा गया नहीं जिन्ना सोचा सी। सो ये कोई क्लियर है कि केड़ी ऑप्शन बन गई मेरे को, डी ऑप्शन बन गई ठीक है। दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज नॉट एलिप्स, दिस इज हाइपरबोला। सो अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ਨੂੰ डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन की है ਤੁਹਾਡੇ सामने, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकी आर दिस एंड इसेंट्रिसिटी दिस। कहते उस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दसो जिहदी फोकी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ है। तो ओबवियसली ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेकंड पॉइंट सेम है तो ओबवियसली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ इस तरीके का इलिप्स बनेगा, सॉरी इस तरीके का हाइपरबोला बनेगा एक्स स्क्वायर ठीक है। सो ये मेरे को सेकंड वर्टेक्स का कितना है 5 है। अगर सेकंड वर्टेक्स 5 है तो ये कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लियर जी गल है जो बी ऑप्शन है वो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को 0 है तो मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करके मतलब सेकंड वर्टेक्स मेरे को होएगा 5, तो मतलब y माइनस 5 करके तो मेरे को सेकंड वर्टेक्स बन गया ठीक है। सेंटर के विच मेरे को सेकंड पॉइंट कितना होगा 5 होगा, इत्थों अंदाजा लगा सकते हो तुसी। तो मेरे को एक अगर गल की जाए ए ई दी वैल्यू मैंने दी हुई है ठीक है, अलग अलग दी हुई ने वो आप देख लेने ठीक है। सो y तो मेरे को कितना है सेंटर 5 है ठीक है जी, तो y माइनस y1 होगा। सो या तो ए ऑप्शन होगी या सी ऑप्शन होगी, वो आप देख लेने कि केड़ी होएगी ठीक है। बाकी तुसी ये भी अंदाजा लगा सकते हो प्रॉपरली कि -1 तो नहीं होगा, चलो देख लेने फिर भी कई बार कंजुगेट हाइपरबोला होंगे। सो हुण इहदे विच मेरे को कितना बन गया अपन फोकी एक पॉइंट दिता होया 6 एंड एक पॉइंट दिता होया -4। तो जिवें कि अपन पता है कि जेकर मैं फोकी का मिड पॉइंट करना तो मेरे को वर्टेक्स आ जाऊगा ठीक है जी, मेरे को कितना आ जाऊगा वर्टेक्स आ जाऊगा ठीक है। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला सॉरी वर्टेक्स नहीं सेंटर होएगा, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला आ जाऊगा। तो यह आप थ्योरेटिकली पढ़िया हुआ सारा कुछ, तो यह मिड पॉइंट कढ़ लो, यदा मिड पॉइंट मैंने कढ़िया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 मेरे को कितना हो गया सेंटर हो गया। तो मतलब सीधी जी गल है सेंटर के विच थोड़े को एक जो सेंटर है मेरे को कुछ इस तरीके का सेंटर होगा, तो सेंटर बन पता लग गया मैं हाइपरबोला का। तो मतलब कि इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 का स्केयर अपॉन a की वैल्यू मैंने पता नहीं ठीक है, माइनस y1 का स्केयर अपॉन b की वैल्यू मैंने पता नहीं इज इक्वल टू 1 होगा ठीक है। हुण a तो b की वैल्यू मैंने पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाऊगा ठीक है। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि अपने को a और b की वैल्यू की होएगी, मेरे को a की वैल्यू की होगी सेंटर मेरे को कितना सी 1 ठीक है जी, प्लस माइनस a इंटू ई ठीक है। और ए की वैल्यू मैंने कितनी दी हुई है 6 दी हुई है ठीक है। सो पहले तो प्लस वाला पॉइंट लेके चलते हैं 1 ठीक है जी। ई की वैल्यू मेरे को कितनी है, ई की वैल्यू मैंने दी हुई इन्होंने 5/4, इतों मैं ए की वैल्यू कढ़ लेनी है ठीक है जी। तो मेरे को कितना आ गया 5a/4 इज इक्वल टू 5 नाल 5 कैंसिल, ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 4। तो क्लीयर जी गल है ए ऑप्शन राइट है ठीक है, तुम इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख सकते हो, ए ऑप्शन इज राइट ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वन द सेंटर वर्टेक्स। सारा कुछ ही पूछ लिया इन्होंने, कहते सेंटर वर्टेक्स एंड सब कुछ है ना की होएगा हाइपरबोला। अच्छा ठीक है, दिता होया पूछा नहीं है, दिता होया सेंटर मैंने कितना दिता होया 0 0 दिता होया ठीक है। वर्टेक्स मैंने कितना दिता होया 4 0 दिता होया, फोकस मैंने कितना दिता होया 6 0 दिता होया। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कितनी होगी ठीक है। क्योंकि मैंने वर्टेक्स दिता होया 4 0 तो इतों मैं कह सकती हूँ कि मेरे को a इज इक्वल टू 4 आ गया नो डाउट ठीक है। क्योंकि मैंने फोकस दिता होया 6 0 तो मैं कह सकती हूँ मेरे को ए की वैल्यू 6 आ गई, तो इतों मैं ई की वैल्यू कढ़ लेनी है, मेरे को हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2। अगर ई की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी कढ़ लो, बी स्केयर इज इक्वल टू 16 ई स्केयर मतलब 9/4 माइनस 1। सो मेरे को बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्केयर की वैल्यू आ गई 16 इंटू 5/4 तो बी स्केयर की वैल्यू मेरे को आ गई 20 ठीक है। सो ए स्केयर की वैल्यू है, बी स्केयर की वैल्यू है, सेंटर 0 0 है, आराम नाल कढ़ लो। एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर मतलब 16 माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर मतलब 20 विच इज इक्वल टू 1। हुण तुसीं आप ही देख लो विच ऑप्शन इज राइट हियर ए बी सी जां डी ठीक है। सो देख लो कि ऑप्शन राइट हो जाती है, तो यदा एलसीएम लैके उधर भेज दो ठीक है। तो मेरे को बन गया ओबवियसली इतने 5 से जाऊगा, ये 80 बनेगा है ना, 80 बनेगा तो मतलब ये दोनों तक गए, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन क्यों बन गई, क्योंकि ऊपर 5 पे जाऊंगा ठीक है, क्लियर हो जाऊगा आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कितना है बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो कहते द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है और मैंने दी हुई है 7, तो मतलब 2 इंटू ए मैंने 7 दिता होया, तो ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 7/2 आ गई। अंदाजा ला लो 7/2 का स्केयर कितने किया होया इन्होंने तिनों के विचों ठीक है। तो कॉमन जी गल है ये तो नहीं होगा है ना, ए या सी दे कोई एक होगा। सैकेंड मैंने कुछ पूछा होया कहते हैं कि पास करता है 5-2 के पास करता है। अगर ये 5-2 के पास करता तो ओबवियसली तुम पासिंग पॉइंट चैक कर सकते हो है ना आराम के नाल, बट इसमें चलो आप प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। जेकर इसमें 5-2 पॉइंट देखो मेरे को हाइपरबोला की बन गया एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर
तो मेरे को ये बन गया माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर की मैंने वैल्यू नहीं पता विच इज इक्वल टू 1। पॉइंट पास करवा दो, पॉइंट पास करवाओगे थोड़े को कितना हो जाएगा 425 अपॉन 49 माइनस 4 अपॉन बी स्केयर विच इज इक्वल टू 1। इतों बी स्केयर की वैल्यू कट लो, ठीक है। सो बी स्केयर की वैल्यू आप किमें कटांगे 49 बी स्केयर नहीं, ये तो काफ़ी इदा नहीं करते, एलसीएम नहीं लैंदे, लंबा चल चुका, ठीक है। सो इन्हें उधर जाके माइनस कर दो जी, तो मेरे को बन गया 4 बी स्केयर विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 49 माइनस 1। तो मेरे को कितना बन गया 4 अपॉन बी स्केयर 100 के 49 माइनस होंगे तो 51 बचेगा अपॉन 49, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड के 51 आऊगा। अगर डिवाइड के 51 आऊगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो तुम अंदाजा ला लो कि ऑप्शन सही है ये। सो क्लीयर जी गल है, मेरे को ये वाली ऑप्शन सही है, ठीक है। सो ये वाली गलत है, तो इसमें पूरा सॉल्व कर लियो, आराम नाल हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इफ द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला 0 सॉरी हाँ जी वर्टेक्स दिता होया मैंने 0 0 कहते इफ द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला 0 0 एंड फोकी एक दी हुई है मैंने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला मैंने की करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये सब कुछ गिवन है मैंने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की करनी है, फाइंड करनी है। तो हम देखो वर्टिसेस मैंने 2 दिते हुए ने, एक दिता होया 0 0 और एक दिता होया मैंने 0 10 एंड 0 है ना। सो इदा करके मैंने 2 वर्टिसेस दिते हुए हैं। तो चलो देख लेने अपने को केड़ा सही है। तो सब तो पहले तो आप देख लेने मेरे को सेंटर कितना होगा, एक फोकस मैंने दिता होया 18 0, ठीक है जी। सो सेंटर मेरे को कितना होएगा, सेंटर मेरे को इन्हों दोनों का मिड पॉइंट होगा, इन्हों दोनों का मिड पॉइंट कट के मैंने कट लेना, सेंटर कट लेना। सेंटर मेरे को कितना आ जाएगा 0 + 10 अपॉन 2 मतलब 5, ठीक है। 0 + 0 अपॉन 2 मतलब 0, तो सेंटर मेरे को कितना आ गया 5 0 आ गया। अगर 5 0 आ गया तो मैंने लगता थोड़ा प्रॉपरली ये ही पता लग गया कि बी ऑप्शन थोड़ी सही है, ठीक है। बट स्टिल आपको होर भी बहुत कुछ दिता हुआ है। मैंने ए की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने कितनी दी होगी 5 होगी क्योंकि मेरे को वर्टेक्स आ गया। सो अगर मेरे को ए की वैल्यू 5 होगी तो उस बाद अगर आप गल करिए फोकी मैंने दी हुई है 18 मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 18। सो ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 18 अपॉन 5 आ गई। इतों मैं बी की वैल्यू आराम नाल कढ़ सकती हाँ, कर लियो सॉल्व, दिस इज योर होमवर्क, बड़ी आराम नाल हो जाना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द हाइपरबोला, कहते इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन्स टू द हाइपरबोला दिस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। जी कि इसके की होएगी परपेंडिकुलर होएगी। चलो देखते हैं फिर ये पूछा हूँ आपको। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ दैट इज x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। पहला तो मैं इसमें सिंपल जा फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ले आवां, ठीक है। तो अपने को कितना आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 18 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1। तो क्लीयर जी गल है, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होगी 18 होगी और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होगी 9 होगी, ठीक है। और इन्होंने कहा कहते ये की है इस इक्वेशन के मतलब इसकी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के की है y इज इक्वल टू एक्स की है परपेंडिकुलर है। अगर y इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे को कितनी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx। हुण इसकी स्लोप कितनी है, यदि स्लोप है मेरे को -1 अपॉन -1, स्लोप मेरे को 1 आ गई, परपेंडिकुलर है उल्टा के माइनस लगा दो तो -1 स्लोप आ जाएगी। mx प्लस c कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट होएगा। हुण कॉन्स्टेंट की होगा, वो कॉन्स्टेंट आपाने की करना है फाइंड करना है, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपानों की कहती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये पुट कर दो आंसर आ जाऊगा। सो सी स्क्वायर मेरे को कितना है वो मैंने फाइंड आउट ही करना है और ए स्क्वायर एम स्क्वायर मेरे को कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ गई 18 और एम स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी है, एम स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 1 है। सो ये एज इट इज रह जूगी। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो मतलब सी की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई +-3 आ गई। तो तुम आप ही देख लो कि ऑप्शन राइट हो जाती है ये, तो मेरे को x + y आ जाएगा, ठीक है। जो उधर जाके माइनस मतलब बी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज राइट हियर। चलो आगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के ऊपर। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है कि जी 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 हो गया सही। चलो हाँ जी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कहते इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है इज √3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इसकी इसेंट्रिसिटी तो 3 टाइम्स होगी। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो इसेंट्रिसिटी कढ़ लीए, फिर आप इसेंट्रिसिटी अपने को कितनी होएगी, अपने को इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर
माइनस बाई स्केयर सेकेंड स्केयर अल्फा विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो 5 नाल पहली गल तो डिवाइड कर लें है ना, यदी सेंट्रिसिटी कढ़ लें। सो देखो अपने को कितनी आ जाती है, 5 नाल डिवाइड करोगे तो मेरे को देखो ए स्केयर की वैल्यू सीधी जी गल है, ए स्केयर की वैल्यू आ गई 5 और बी स्केयर की वैल्यू आ गई 5 अपॉन सेकेंड स्केयर अल्फा। सो मेरे को कितनी आ जाएगी सेंट्रिसिटी 5 अपॉन सेकेंड स्केयर अल्फा। ठीक है, इधर ए स्केयर है मतलब 5 ई स्केयर माइनस 1, तो क्लीयर जी गल है जी। मेरे को कितना आ गया 1 अपॉन सेकेंड स्केयर अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया सेकेंड स्केयर अल्फा और ऊपर मेरे को बन गया tan स्केयर अल्फा। ठीक है, सो इज इक्वल टू ई स्केयर, तो ई की वैल्यू मेरे को E1 मेरे को कितना आ गया tan अल्फा अपॉन सेकेंड अल्फा, इदा करके मेरे को आ गया। ठीक है, इसमें तुम साइन अपॉन कोस लिख लो, इसमें 1 अपॉन कोस लिख लो। सो इतने मैं लिख रही हूँ E1 की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई साइन अल्फा आ गई। ठीक है, सो सीधी जी गल है E1 की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई साइन अल्फा आ गई, कितने भी मिस्टेक हुई तो देख लियो। ठीक है, सैकेंड अगर आप गल करिए इसकी सेंट्रिसिटी मेरे को कितनी होएगी, हूँ इसको सोल्व कर लेने एक्स सेकेंड स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25 है ना। 25 में डिवाइड कर देने तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ जानी है, ए स्केयर की वैल्यू मेरे को आ जानी है 25 अपॉन सेकेंड स्केयर अल्फा। ठीक है जी, और बी स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी आ जानी है 25 ही आ जानी है, तो मेरे को सेंट्रिसिटी कितनी होएगी 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन सेकेंड स्केयर अल्फा 1 माइनस ए स्केयर। सो ये सॉल्व हो गया, हाँ जी सॉल्व हो गया। सॉल्व होकर मेरे को कितना बन गया सेकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई स्केयर। ठीक है, सो मेरे को बन गया 1 माइनस सेकेंड स्केयर अल्फा इज इक्वल टू ई स्केयर। ये मेरे को सेकेंड सेंट्रिसिटी आ गई। ओके, ई इज द रूट 3 टाइम्स है। ओके, ही इज द रूट 3 टाइम्स है, तो मैंने लगता है थोड़ा फस्ट लाई सेंट्रिसिटी दूजे का रूट 3 टाइम्स है, तो इसमें आप रख देने रूट 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस सेकेंड स्केयर अल्फा। हाँ जी, तो ये दोनों आपस के इक्वल होंगे। मैंने की करनी है अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इन्होंने पहला साइन कोस के कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना, स्पेस घट है अपने को। प्रीवियस पेज के ऊपर देखिए, रुक आप शीट ऐड कर ली। जी बनया की है अपने को बनया है साइन अल्फा विच इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स 1 माइनस सेकेंड स्केयर अल्फा। ठीक है, सो सेकेंड स्केयर मैं 1 बाय कोस स्केयर लिख लैनी हाँ। ठीक है, जहाँ मैंने पता है कि 1 प्लस tan स्केयर जो है वो सेकेंड स्केयर अल्फा के इक्वल होंदा है। ओके ओके ओके, मैंने लगता है मैं पिछले कुछ गड़बड़ की है, मैंने 1 प्लस सेकेंड स्केयर गलत लिखता। ओके, आ मिस्टेक हो गया थोड़ा, रुको। इतने मेरे को 1 प्लस सेकेंड स्केयर बनेगा, 1 प्लस सेकेंड स्केयर अल्फा बनूगा। ठीक है, सो इनू इदा ही रखो, वाले दोनों का स्केयरिंग करोगे बाद में भी। ठीक है, सो इनू मैं लिख लैनी हाँ 1 प्लस सेकेंड स्केयर अल्फा बाय सेकेंड स्केयर अल्फा। इसका रूट जो है वो इसके रूट के 3 टाइम्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सो यही चीज़ आई है ना अपने को बिल्कुल। तो हम इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पैना, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सॉल्व करना। हूँ इन्होंने दोनों की स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग करोगे तो थोड़े को कितना बन जाएगा 1 प्लस सेकेंड स्केयर अल्फा अपॉन सेकेंड स्केयर अल्फा विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस सेकेंड स्केयर अल्फा। ठीक है, सो इसमें मैं 1 बाय कोस की फॉर्म के लिख लैनी हर जगह, तो मेरे को कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय कोस स्केयर। ठीक है, सो ये मेरे को बन गया 1 प्लस कोस स्केयर अल्फा अपॉन 1। ठीक है, कैलकुलेट कर लियो, यही चीज़ बनूगी। और इतने मेरे को बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन कोस स्केयर अल्फा। ओके, ये भी डिवाइड के विच बनना चाहिए सी, बनया नहीं सी, आई थिंक सो होएगा। अगर डिवाइड के विच होंदा तो आराम नाल आ जांदा अपने को। ए स्केयर दिस बी स्केयर दिस। ओके, 25 ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर ऊपर चला गया
किते ना किते कैलकुलेशन एरर रहा जिहदे करके इत्थे अपने कोल डिवाइड दे विच बन रहा, पर इत्थे अपने कोल डिवाइड दे विच नहीं बन रहा, क्योंकि अपने कोल ज़्यादा दोनों जगह ते डिवाइड दे विच बनना चाहिए जो दोनों जगह ते डिवाइड दे विच नहीं बनना चाहिए है ना। तो इसमें आप दोबारा ही सॉल्व कर लैंने, रुको प्रॉपरली सारा दोबारा सॉल्व कर लैंने। ओके हुण क्लीयर नहीं होना, इसनूं इत्थे कर लैंने सॉल्व आप जी। तो मेरे को देखो फर्स्ट जो दिता होया सी, फर्स्ट मेरे को जो दी हुई सी इक्वेशन, वो इक्वेशन की दी हुई सी हाइपरबोला दी इक्वेशन सी, और हाइपरबोला दी इक्वेशन केड़ी सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाइपरबोला दी इक्वेशन हैगी सी मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। इत्थों जो एसेंट्रिसिटी निकलूगी उसनूं आपां E1 मान लांगे, ठीक है। और इत्थों जो एसेंट्रिसिटी निकलेगी उसनूं आपां E2 मान लांगे, वो कित्थों होएगी सेकेंड स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। इदा करके मेरे को होणगियां। हुण फर्स्ट की एसेंट्रिसिटी कढ लो, जी इन्होंने कहा हुआ है कि फर्स्ट की जो एसेंट्रिसिटी होएगी वो √3 टाइम्स होएगी सेकेंड की एसेंट्रिसिटी का। पहले की एसेंट्रिसिटी किवें कढोगे, पहले की एसेंट्रिसिटी आपां नूं सारिआं नूं पता है, डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करके थोड़े को आ जाऊगा बड़ी आराम के नाल, ठीक है। सो इत्थे मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 मिनट, हाँ जी, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है इत्थे जेकर मैंने 5 के नाल डिवाइड कर दिता तो मेरे को कितना बन गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ गई 5, और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ गई अपॉन 5 अपॉन सेकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो ये वैल्यू मेरे को आ गई। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कढना मेरे को कितना होंदा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1, ठीक है। इहदे नाल ये कैंसल हो गया, इधर आके +1 हो गया, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को आ गई 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर अल्फा +1, ये चीज़ बन गई मेरे को, ठीक है जी। सेकेंड स्क्वायर अल्फा +1 बन गया। हुण अगर इसनूं आप अगे सॉल्व करते हैं, सो मेरे को कितना बन गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसनूं मैं 1/cos लिख लैनी है, मेरे को बन गया cos स्क्वायर अल्फा +1। तो मेरे को E1 की जो वैल्यू है वो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट दे विच 1 + cos स्क्वायर अल्फा आ गई, ठीक है जी, इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ सेकेंड एसेंट्रिसिटी। हुण इस दी एसेंट्रिसिटी कढ लो, इनू भी 25 के नाल डिवाइड कर लो, तो इत्थों मेरे को इनू मैं इत्थे लिख लैनी है, लाइन लगा देनी है, तो ब्लैक पेन नाल सॉल्व कर लैने आ। हुण इत्थे मेरे को सेकेंड एसेंट्रिसिटी जो है वो मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को होगी 25 अपॉन सेकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, 25 होगी, तो मेरे को कितना बन गया 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन सेकेंड स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस ई स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। सो 25 ना 25 कैंसर, तो मेरे को सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर बन गया। तो ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आएगी, माइनस के विच माइनस मैंने मैनेज करता, ये बन गया। सो मेरे को इत्थों ई की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, मेरे को आ जाएगी रूट दे विच, है ना। इत्थे भी रूट आ ही रहा एक तरीके नाल, दोबारा करके भी कोई इन्ना चेंज आया नहीं है। सो ये मेरे को बन गया रूट दे विच 1 माइनस नहीं सॉरी cos स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ बन गई। सो ये चीज़ बन गई मेरे को, दोनों साइड से आप कर देने स्क्वेयरिंग कर देना, तो मेरे को बन गया 1 + cos स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 3 × 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ बन गई जी अपने को, ठीक है। ओके, आई लिटरली डोंट नो कि मैं कितने मिस्टेक आ रही हूँ। 25 अपॉन सेकेंड स्क्वायर बिल्कुल सही है, विच इज़ वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड 25। अच्छा इतना ए नूं नहीं लवांगी, इनू बी में लवांगी, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू मेरे को ए है तो मेरे को इतने सेकेंड स्क्वायर होएगा, मैंने लगता मेरी मिस्टेक मैंने लग गई है। एंड इतने मेरे को 1 सेकेंड स्क्वायर बनेगा। अगर 1 सेकेंड स्क्वायर बनेगा, रुको इसमें दोबारा कर दें, मेरे को बन गया 1 सेकेंड स्क्वायर अल्फा
-1 इज इक्वल टू माइनस ई स्केयर। सो ई स्केयर की वैल्यू मेरे को आ गई कोस स्केयर अल्फा प्लस 1, बिल्कुल हुण हो जाएगा। ठीक है, सो आ चीज़ नीचो इत्थे खत्म हो गई। ठीक है जी, ये पॉजिटिव है, ये नैगेटिव है, बस स्केयरिंग करो, सॉल्व करके थोड़े को अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो हुण आराम नाल वैल्यू आ जाएगी। हुण कढ लैने अपने को कितना बन गया, इधर आके 4 कोस स्केयर अल्फा एंड 3 इधर आके सॉल्व होकर कितना हो गया 2 हो गया। सो कोस स्केयर अल्फा की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो कोस अल्फा की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 1/√2 आ गई। तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है 1/√2 की वैल्यू कितनी होंदी है, ये वैल्यू होंदी है π/4 के उपर। दैन विच ऑप्शन इज राइट है, बी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, सो इतने जो है ये वैल्यू अपने को ए दी होएगी क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू लैस है, दैन ये वैल्यू अपने को बी दी होएगी। ठीक है, सो इतने थोड़ा रह गया सी। चलो अगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ द कोड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोड मैंने पूछा गया है कि हाइपरबोला दी, इस हाइपरबोला दी। ठीक है, इसमें पहला सिंपल फॉर्म के ले आने हैं। सिंपल फॉर्म के लैके आऊँगे तो थोड़े को वैसे लैके आने की लोड़ भी नहीं क्योंकि इन्होंने पूछा बाइसेक्ट एट पॉइंट दिस। तो कोड की इक्वेशन पूछी है, कोड की इक्वेशन आपको पता की होंगी है टी इज इक्वल टू S1 होंगी है बस। सो टी इज इक्वल टू S1 करो। ठीक है, 25। ठीक है, एक पॉइंट के वैल्यू पुट करो, कि ना करो 6x आ जाएगा, -16 मेरे को इतने आ जाएगा 2y। ठीक है जी, और ये मेरे को कि इक्वल होएगा इज इक्वल टू S1, मतलब पूरा ये मेरे को बन गया 36 -16 400 होगा, दोनों साइड से कट हो जाऊगा, इसलिए मैं लिखा नहीं। सो इतने मेरे को सिंपल जी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, मेरे को कितनी बन गई जिथे 70 नहीं, मैं कॉमन कट के कि कॉमन निकल रहा है, मेरे ख्याल में 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो रहे हैं। तो इतने मेरे को 3 बच जाएगा, इतने मेरे को 2 खत्म हो गया, इतने मेरे को बच गया 1, 18 बच गया और इतने मेरे को रह गया 2। ठीक है, सो मेरे को कितना बन गया 75x माइनस इतने रह गया मेरे को 16y विच इज इक्वल टू 450 -32। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आ जाऊगा 75 एक्स के नाल, बी ऑप्शन ही बन रही है। सो बी ऑप्शन इज राइट है। आगे चलते हैं, विच ऑप्शन असिम्पटोट ऑफ द दिस एरिया की करने असिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो असिम्पटोट फाइंड आउट करांगे। देखो की बनूगा, अपने को हाइपरबोला दिता होया x इंटू वाई -3x -2y विच इज इक्वल टू 0। तेनों कंपेयर करना पेगा कि इक्वेशन के नाल जिहड़ी अपने को इक्वेशन होंदी है। ठीक है, सो असिम्पटोट की इक्वेशन अपने को की होंदी है। ठीक है जी, कंपेयर करोगे तो अपने को की हो जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें कुछ ना कुछ लैम्डा लिख के चलांगे ताकि वैल्यू फाइंड हो सके। सो मेरे को होंदी है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्र माइनस BG स्क्र माइनस CH स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो तुम करोगे कंपेयर कर लो, कंपेयर करके थोड़े को आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। हुण वैल्यू थोड़े को कितना आएगी। ठीक है, हुण तुम आप ही देखो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई मेरे को कितना है और कॉन्स्टेंट कितना है। ठीक है, हाँ जी, तो देखो इसमें सॉल्व करते हैं आप। इक्वेशन ऑफ द सिम्पटोम मेरे को कितनी है, सॉरी पहले इसमें थोड़ा बहुत देख लो। इक्वेशन ऑफ द सिम्पटोम मेरे को आ जाएगी 3/2 ओके 1 मिनट देख रहे हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं आप। कुछ नहीं, बस इतों वैल्यूज कढो, ये पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की जिन्नी भी वैल्यू आई उस पुट कर दियो, जो कि अपनी इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट है, ये पुट करके थोड़ा आंसर आ जाऊगा। ठीक है, जैसे ये होमवर्क आराम नाल हो जाना है। सो थोड़ा जा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, होर कुछ नहीं है। ठीक है, क्लीयर है, तो इसका कमेंट सैक्शन के आंसर दस दियो कि कितना होएगा। अगे चलते हैं, लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, हाँ जी, लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द आइदर फोकी ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, सो पहली गल तो इसमें थोड़ा सिंपल फॉर्म के ले आने हैं। मेरे को कितना बन जाएगा x स्क्र अपॉन 1/9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1/16 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये -1 है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बनूगी अपने को x स्क्र प्लस सॉरी हाँ जी, अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल की बनेगी x स्क्र प्लस वाई स्क्र विच इज इक्वल टू बी स्क्र। सो क्लीयर जी गल है, x स्क्र प्लस वाई स्क्र बी स्क्र कि इक्वल हो गया, डी ऑप्शन के इक्वल हो गया, ईजी। चलो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैंने पूछा गया है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट, कहते एक हाइपरबोला की टेंजेंट है। ठीक है,
ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ एक्स वाई इज इक्वल टू 16 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 16 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈंने ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ मैंने ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ t = s1 ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x y = 16 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ जी ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੋ ਫਰਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ प्लस सैकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू 0 है ना सो इतने थोड़े को स्लोप आ जूगी स्लोप की होंगी है dy/dx ही होंगी है सो ये मेरे को कितनी आ गई -y/x आ गई ठीक है और -y/x मैंने कितनी दी हुई है दैट इज़ -1/16 आ गई सीधी जी गल है ठीक है जी -1/16 आ गई और ये मेरे को की होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट ਹੁਣ अगर मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो मेरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वल बनाती है और उत्थों मैंने की करनी है फाइंड आउट करनी है सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे को कितनी हो जूगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जूगी y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1 ठीक है सो y - y1 मतलब y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1 ठीक है आ मैंने पॉइंट भी दिता होया सी ठीक है ये मैंने की कर लिया फाइंड आउट कर लिया x - x1 हुण मेरे को कितना बन गया मेरे को बन गया 16y - 16 इज इक्वल टू -x + 16 सो मेरे को कितना बन गया 16y + x ठीक है इज इक्वल टू 32 ऐसा करके मेरे को इक्वेशन बन गई ठीक है और ये इक्वेशन मेरे को किसकी इक्वेशन है ओके इधर आके प्लस हो गया इधर आके माइनस हो जाए इक्वल टू ठीक है सो इक्वेशन मेरे को किहदी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ठीक है कहते हुणे की करती है इक्वल एक्सिस के ऊपर की करती है कट करती है ठीक है इट विल कट एक्स एक्सिस ਨੂੰ कट करती है जेकर एक्स एक्सिस ਨੂੰ कट कर रही है दैन ओबवियसली y की होगा 0 होगा अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 ठीक है अगर 32 थोड़े को x की वैल्यू आ गई तो थोड़े की फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है हुण थोड़े को एरिया की होंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होंगे बेस कितना हो गया थोड़े को 32 हो गया हाइट थोड़े को कितनी होएगी ठीक है जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होंगे हाइट थोड़े को कितनी होगी 2 होगी हुण तुसीं कहोगे मैम 2 किवें आ गई ये एक्स की वैल्यू पुट करो y की वैल्यू आ जाऊगी ठीक है हुण जेकर थोड़े को सब कुछ आ गया तो ओबवियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कितना हो गया 32 हो गया ईजी आगे चलते हाँ मैं लगता कि क्वेश्चन खत्म हो गए सो अज लिए इन्ना ही स्टिल कितने भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो वो टॉपिक इत्थे कंप्लीट होंगे खत्म होंगे एंड नैक्सट टॉपिक आप वैक्टर में शुरू करांगे वैक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करांगे कल की क्लास के वैक्टर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे ठीक है जी किसी को कोई भी कितने भी डाउट हो तो कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जब तुम फर्स्ट टाइम आए हो तो शुक्रिया थैंक यू